ओके। आज हम लोग पढ़ाएंगे राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ का डेफिनेशन ये है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ partial vapor pressure of the constituents in the solution। इसका मीनिंग क्या है? सपोज आपका जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन, अगर ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, इफ इट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आपका दो पार्ट है। एक है आपका सॉल्वेंट पार्ट, another one is solute part, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन is the mixture of two components, one is solvent, another one is solute, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक है आपका सॉल्वेंट, एक है आपका सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, ये होगा आपका प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपका सॉल्वेंट ऐसा है, सॉल्वेंट इट इज ए सॉल्वेंट, को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि आपका जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सोल्यूट है उसको हम लोग जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों मिला के आपका क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन बन जाएगा, जहां पर आपका क्या होगा, देखिए ए भी होगा और बी भी होगा आपका सरफेस में। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आपका, अगर ये नॉन वोलाटाइल है, तो जो प्योर वेपर प्रेशर था आपका सॉल्वेंट का, अपॉन एडिंग ऑफ दिस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, इसका इसका जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ये आपका कम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है ये आपका क्या है, सपोज इट इज प्योर ए, तो आपका प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, क्योंकि ये आपका प्योर फॉर्म में है, इट इज इन प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर फॉर्म में ये आपका होगा। अभी देखिए सपोज इट इज volatile, non suppose it is volatile, then p is pure b and it is p not b, denoted by p not b। सपोज ये अगर है तो हम लोग देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा p नॉट a इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस p नॉट b इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और हम लोग क्या जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, बिकॉज इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसी को ही हम लोग बोलते थे कि आपका राउल्स लॉ, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, राउल्स लॉ। ये लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पर्पस। आइडियल गैस, हम लोग देखते थे जो जो गैस आपका क्या क्या, जैसे आपका चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसके बाद आपका क्या है, एवोगाड्रो लॉ, ये सब लॉ आपका मान के चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस कौन सा था बेटा, जो आपका ऑल जो आपका गैस रूल है या फिर लॉ है, जो उसको ओबे करे, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते थे, आइडियल गैस। तो हम लोग बोल सकते थे कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और डाल्टन लॉ, सब लॉ को जो गैस आपका मान के चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल गैस। और जो इसको ओबे ना करे और डिसोबे करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे कि नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। तो हम लोग बोल सकते थे कि जहां पर आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपने पढ़ा होगा गैस में, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1, देन इट इज नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। तो सिमिलरली जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो आइडियल गैस,
और नॉन वन है तो आपका नॉन आइडियल गैस। अभी देखिए, जो आपका ये गैस लॉ को फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं आइडियल गैस, और जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल गैस। सिमिलरली, जो आपका राउल्स लॉ को मान के चलता है, जो आपका राउल्स लॉ को ओबे करता है, ओबे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंडीशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राउल्स आइडियल सॉल्यूशन। जो आपका राउल्स लॉ को डिसओबे करे, डिसओबे करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपका एक आइडिया आ जाता है कि जो जो सॉल्यूशन आपका राउल्स लॉ को मान के चले उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जो जो आपका राउल्स लॉ को डिसओबे करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज ideal solution and what is non-ideal solution। तो फर्स्ट, ideal solution, ideal solution। तो यहाँ पर लिख लीजिए, a solution is to be ideal, a solution is to be ideal, is to be ideal if it is obey, if it is obey Raoult's law, Raoult's law, Roults, OULTS, राउल्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड है डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। अभी आपका जीरो है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग है, यहाँ पर लिख लीजिए हीट, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब, नाइदर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब और evolved, evolved during the formation of solution, during the formation of solution, the formation of solution। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इजिकल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इजिकल टू सम ऑफ वॉल्यूम, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्सेस, लिख लीजिए कोहेसिव फोर्सेस, फोर्सेस बिटवीन, बिटवीन सोल्यूट, 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 सोल्यूट एंड solvent, solvent and solvent, 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 solvent molecule, molecule are, are of same strength, are of same strength, strength as adhesive forces, adhesive forces between the solute solvent particle, solute and solvent particle, solvent particle। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे आप देखिए मिथानॉल, मिथानॉल, इथर एंड इथानॉल, C2H5OH, ये आपका आइडियल, ऑलमोस्ट आइडियल। ठीक है, इन जनरली आपका कोई भी सॉल्यूशन आपका क्या है? आपका आइडियल नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अभी समझा देता हूँ। ओबे राउल्स लॉ, ये आपको एकदम मानना पड़ेगा, राउल्स लॉ ये आपको एकदम मानना पड़ेगा। दो नंबर है डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या है बेटा, यहाँ पर आपका हीट इवॉल्व नहीं होगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए यहाँ पर आपका सपोज CH2H5OH इथानॉल एंड CH3OH, दिस इज मिथानॉल। तो हम लोग देख रहे हैं बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल, बोथ आर पोलर, दिस इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा? C2H5OH, यहाँ पर भी आपका क्या होगा बेटा? OH,
CH3। तो हम लोग देख रहे हैं जब ये आपका सपोज इसको जब आपने इसमें मिक्स कर दिया है, ये आपका सॉल्यूशन बना है। तो सपोज ये जो आपका इथेनॉल है ये आपका मैक्सिमम अमाउंट में है, तो जो आपका मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो आपका क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। और जो आपका मिनिमम अमाउंट में रहता है वो आपका क्या होता है बेटा, सोल्यूट होता है। क्योंकि बोथ आर इन सेम फेज, तो सोल्यूशन भी आपका क्या होगा, सोल्यूशन ये भी आपका लिक्विड फेज में ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर इन लिक्विड फेज, बोथ आर इन लिक्विड फेज। तो हम लोग बोल सकते हैं देखिए सोल्यूट जो आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट में कौन तरह का इंटरेक्शन था, C2H5 OH। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर C2H5 OH और C2H5 OH, ये देखिए ये ऐसा 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 एक इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर इथेनॉल और इथेनॉल में एक आपका इंटरेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। तो कैसा टाइप का कोहेसिव फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इज प्रेजेंट हियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका सोल्यूट में कैसा इंटरेक्शन है बेटा, देखिए CH3OH, यहाँ पर आपका क्या है, देखिए इंटरेक्शन कर रहा है आपका O, सॉरी H, ये आपका O, यहाँ पर आपका CH3। तो देखिए यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका सॉल्वेंट 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 में जैसा कोहेसिव फोर्सेस है, सोल्यूट सोल्यूट में भी कोहेसिव फोर्सेस सेम है, कोहेसिव फोर्सेस सेम टाइप ऑफ है। तो जब ये दोनों मिक्स कर जाए तो देखिए C2H5OH के साथ कौन मिक्स कर रहा है बेटा, ये आपका देखिए H ओ CH3, ये आपका मिथानॉल के साथ इथानॉल आपका सेम आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, सेम आपका क्या कर रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये भी देखिए जब आपका सोल्यूट सोल्यूट में या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जब आपका सॉल्वेंट सोल्यूट में होता है, सॉल्वेंट सोल्यूट में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर भी देखिए कोहेसिव फोर्सेस जैसा था, आपका एडहेसिव फोर्सेस भी सेम काइंड ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली प्रेजेंट। तो हम लोग बोलेंगे द नेचर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड द नेचर ऑफ एडहेसिव फोर्सेस इन सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आपका सिमिलर है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेल्टा H मिक्सिंग जो है ये आपका नियर बाय जीरो होगा। जीरो होना पॉसिबल नहीं है बट जीरो के आसपास रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस सॉल्यूशन इज वेरी नियर टू आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग एक्चुअल में आइडियल नहीं बोल सकते क्योंकि इट इज वेरी नियर टू जीरो, नॉट ऑलवेज जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं वेरी नियर टू आइडियल सॉल्यूशन, नॉट नॉट परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ से दो चीज सीखे हैं बेटा, क्या है, एक चीज है देखिए जो आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो आपका फोर्सेस रहता है वो उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। और हम लोग देखते हैं सोल्यूट सोल्यूट में भी जो आपका फोर्सेस है, सोल्यूट सोल्यूट में जो आपका फोर्सेस है उसको भी हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन जहां पर आपका सॉल्यूशन में आपका क्या है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। तो हम लोग बोलेंगे जहां पर आपका कोहेसिव फोर्स जो होगा वो आपका सिमिलर होगा वो एडहेसिव फोर्स के जैसा, वहां पर ही आपका डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो होगा और जीरो के आसपास होगा। और उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर आपका कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस
in the solution, adhesive forces between the solute and solvent is same, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन इज नॉट ऑलवेज सेम, दैट्स व्हाई एक्चुअल आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट, एक्चुअल आइडियल जो सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, ये आपका एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी जो आपका है, ये भी जो मैंने एग्जांपल दिया है, सपोज मिथानॉल एंड इथानॉल का वर्सेस इथानॉल का जो हमने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल में आपका नियर बाई आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज नियर बाई आइडियल सॉल्यूशन, नियर बाई आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जो इंटरेक्शन है, ये आपका परफेक्टली कोहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू, कहीं पर भी नहीं हो सकता, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एडहेसिव फोर्सेस, दैट्स व्हाई इट इज सीम्स टू बी आइडियल, दैट्स व्हाई इट इज सीम्स टू बी आइडियल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, यही तो है। अभी देखिए यहाँ पर आपका, सपोज मैं एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर C2H5OH है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका C6H6 है, ये आपका क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आपका आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, जो मैंने बताया था, C2H5 और CH3OH प्लस C2H5OH, यहाँ पर आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमने क्या बोला था, तो डेल्टा मिक्सिंग, ये आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, जब आपने सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट आपने ऐड किया है, तो ये आपका जो वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम, ये आपका एग्जैक्टली सेम होगा सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर। तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम तो सेम ही होना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर आपने 7 ml मिलाया, यहाँ पर आपका आपने 3 ml मिलाया, तो 10 ml होना पड़ेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज इक्वल होना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपका इंटरेक्शन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में ज्यादा है, तो दिस वॉल्यूम इज नॉट 10, दिस सॉल्यूशन इज सीम्स टू बी 9.8। तो आप देखिए कुछ वॉल्यूम आपका क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे दिस सॉल्यूशन, जहां पर आपका 7 + 3 10 नहीं हो रहा है, 9.8 हो रहा है, ड्यू टू मोर इंटरेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए ये जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका सम ऑफ कंपोनेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका इथानॉल एंड मिथानॉल है, यहाँ पर देखिए मैंने बोला था, यहाँ पर आपका जो कोहेसिव फोर्सेस है, ये आपका इक्वल है किसके साथ, एडहेसिव फोर्सेस के साथ। तो यहाँ पर भी आपका देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन के बाद ये भी यहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन में भी आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सेम इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन कंपोनेंट एंड सॉल्यूट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम चेंज वॉल्यूम चेंज और डेल्टा वी मिक्सिंग, ये आपका जीरो के आसपास ही आएगा, तो इसको हम लोग बोल पाएंगे कि ये आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। बट इन केस ऑफ देखिए इथानॉल एंड बेंजीन, देखिए यहाँ पर आपका बेंजीन में क्या था, आपका नॉन डाइ नॉन ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आपका पोलर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इंटरेक्शन हो रहा है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपका
वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। तो जब ये आपका सॉल्यूशन में जाएगा, जब ये आपका सॉल्यूशन में जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर टूट रहा है, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा बेटा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाएगा। देखिए तो ये बात समझ में आया या नहीं, वॉल्यूम आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है बेटा, एक ऑर्डर्डनेस आता है या नहीं, तो इट विल बी कॉम्पैक्ट। बट जब आपका बेंजीन मिक्स हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समवट क्या होगा, समवट ये टूट जाएगा, तो आपका देखिए रैंडमनेस बढ़ गया है, और रैंडमनेस बढ़ गया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, तो हम लोग बोल पाएंगे जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो आपका ये दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग इसमें बोल पाएंगे दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए तो ये बात समझ में आया है नहीं, बता देता हूँ, लिख लीजिए। थियोरिटिकली ए सॉल्यूशन, theoretically a solution cannot be perfectly ideal, theoretically a solution cannot be perfectly ideal, however, liquid pairs having similar structure, liquid pair having similar structure, polarity and chemical nature, liquid liquid pairs having similar structure, polarity and chemical nature tend to behave almost ideally, tend to behave almost ideally, ठीक है, ओके ओके। अभी देखिए हम लोग आते हैं अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये है एक नंबर जो जहां पर आपका राउल्स लॉ, राउल्स लॉ आपका वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड है जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपका क्या है, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, solute and solvent is not equal with adhesive forces between solute and solvent, solute solvent, यहाँ पर solute solute और solvent solvent, ठीक है, ये होगा। थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी आपका जो दोनों का मिक्सिंग होगा, यहाँ पर भी आपका दोनों फोर्सेस सेम होना पड़ेगा, तभी आपका डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू सेम नहीं होना पड़ेगा, तो आपका देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन, देखिए तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए कहीं पर आपका क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कहीं पर आपका वॉल्यूम बढ़ भी सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीजेस, और कहीं जगह पर अगर आपका वॉल्यूम का इंटरेक्शन अगर आपका बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो हम लोग बोल पाएंगे बेटा, देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका जहां पर आपका क्या होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे आपका डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर मान लीजिए C2H5O, C2H5, दिस इज कॉल्ड द योर डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ठीक है। तो डाइइथाइल ईथर ये है, इसमें अगर आप देखिए एसीटोन डाल देते हैं, एसीटोन डाल देते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए
एसीटोन एसीटोन में जो इंटरेक्शन है, डाइथल डाइथल में जो इंटरेक्शन है, दोनों को जब मिक्स करेंगे देंगे, तो आप देखिए C2H5O, C2H5, एंड यहाँ पर जो एसीटोन है, इसमें जो इंटरेक्शन होगा, दिस इंटरेक्शन इज डिफरेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्सेस इज नॉट इक्वल विथ एडहेसिव फोर्सेस। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे बेटा, यहाँ पर आपका जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो। अभी एक चीज बताइए तो, ये दोनों एडिशन के बाद जो यहाँ पर जो था, यहाँ पर एडिशन के बाद जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए तो। वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। और जो आपका एसीटोन एसीटोन में जो इंटरेक्शन था, यहाँ पर जो इंटरेक्शन था, दोनों मिक्स हो गया, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। आपने एकदम सही बोला है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन था, यहाँ पर इंटरेक्शन मोड था, डाइथाइल ईथर दोनों खुद में देखिए, खुद में देखिए एक अच्छा क्या कर रहा था, वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और और दूसरा इंटरेक्शन भी था। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ आपका वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बट यहाँ पर जब ये आ गया, देखिए इसके साथ ये जो आपका डेल्टा माइनस है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी आपका देखिए एल्काइल ग्रुप होने के कारण ये आपका क्या बहुत पास पास नहीं आ पा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपॉन एडिशन में जहां पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलेंगे बेटा, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखिए और एक चीज है, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पर हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जहां पर आपका कोहेसिव फोर्सेस इजिकल टू एडिसिव फोर्सेस नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन पॉसिबल है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, और यहाँ पर आपका क्या है बेटा, C5H5N, दिस इज पीरिडीन, दिस इज पीरिडीन। ठीक है, अब देखिए ये इसको दोनों को भी, दोनों ही आपका देखिए सॉल्यूशन फेज में है और लिक्विड फेज में है, सॉरी लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में, ये भी आपका लिक्विड फेज में है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका लिक्विड फेज में बनेगा, तो दिस इज ऑल्सो लिक्विड। अब ये इसमें बताइए आपका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम होगा या ज्यादा होगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये आपका ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए तो। एसिड है, एसिडिक एसिड कैसे रहता है बेटा, देखिए इट इज एग्जिस्ट एज ए डाइमर, हम लोग जानते हैं इट इज एग्जिस्ट एज ए डाइमर। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो OH है इसके साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो इट इज एग्जिस्ट एज ए डाइमर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए डाइमर में, तो डाइमर क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही तो है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज एग्जिस्ट एज ए डाइमर। अभी देखिए यहाँ पर जो डाइमर है, तो यहाँ पर जब आप पिरिडीन दे रहे हैं, पिरिडीन में आप जब ये दे रहे हैं, तब आप देखिए ये पिरिडीन ऐसा है बेटा, पिरिडीन इज लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है, दिस लोन पेयर ये आपका देखिए एसिटिक एसिड के साथ ये आपका कंबाइन कर जाता है, क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, सो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा, दिस इज ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इंटरेक्शन क्या है, मोड है, क्योंकि एसिड बेस इंटरेक्शन है, और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए जब ये इंटरेक्शन होगा, दिस इंटरेक्शन इज मोर देन द सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन मोड मतलब आपका सॉल्यूशन में वॉल्यूम क्या होगा,
वॉल्यूम डिक्रीजेस, यस और नो? तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन होने से डेल्टा भी, देखिए यहाँ पर डेल्टा भी मिक्सिंग, यहाँ पर भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बट ये आपका क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। जहां पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग बोल पाएंगे जहां पर भी आपका नेगेटिव डेविएशन या फिर पॉजिटिव डेविएशन होता है वहां पर ही आपका क्या होगा, तो सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो कोहेसिव फोर्सेस है वो आपका नॉट इक्वल होगा आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट एडहेसिव फोर्सेस से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस केस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज टू बी नॉन आइडियल, नॉन आइडियल जहां पर आपका क्या है इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।